सब बच्चों को ये बताते हुए इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो क्वेश्चन सीरीज के लिए जो वीडियो बनाना था आपके लिए, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था कि जो भी आपकी क्यूरीज है आप हमें बताइए, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ये एक सेशन में तो इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होने वाले, लेकिन वन बाय वन हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में बच्चों हम कुछ सवालात लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। वो क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चंस ये सीरीज के पहले वीडियो का मैं यहाँ पर सर से करूंगा। मेरे साथ है प्रोफेसर रोहित शेरकर सर, जो मेड एक्सीलेंस क्लासेस की केमिस्ट्री की फैकल्टी है, और ये आपको कुछ क्वेश्चंस इलेबोरेट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो सर, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पर सर एक बच्ची का क्वेश्चन है सर, रिपीटर बच्ची है, इसने एक सवाल पूछा था मैसेज के फॉर्म में कि सर लास्ट जो हम प्रिपरेशन किए थे तब हमको थोड़ा सा बोर्ड वगैरह का भी बर्डन था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फ्रेशर में हमको 360 मार्क्स आए हैं, तो हम किस तरीके से आगे अब रिपीट के बारे में सोचना है, इसके लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ये बच्ची का सवाल है जी। सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले सभी बच्चों को जो भी नीट में जिन्होंने सक्सेस पाया है वो सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं, और सर आपको भी देता हूं क्योंकि अपने क्लास का भी 637 रिजल्ट आया है इस बार, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो बच्चों, ये जो इन्होंने पूछा है कि फ्रेशर में इनको 360 मार्क्स मिले हैं और अब रिपीट में एग्जैक्टली उन्होंने क्या करना चाहिए, तो देखो बेटा, मेरे ख्याल से तो क्या है, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ अगर हम लोग मैदान में उतरते हैं तो नीट मतलब जीत जो है वो हमारी 100% होने ही वाली है। अब वो परफेक्ट प्लानिंग क्या है, अब इसके लिए मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो देखो बेटा, तुम्हारा जो भी मतलब 11th का पार्ट है और जो भी 12th का पार्ट है, उसमें जो वीक पार्ट है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये सभी पार्ट को सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है या फिर कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो लास्ट ईयर में बच्चों ने, मतलब जब वो बच्चे फ्रेश होंगे, हाँ, तो उसने क्या मतलब पढ़ा होगा, 11th के कितने टॉपिक उसके पक्के हैं, कितने टॉपिक उसके स्ट्रॉन्ग वीक है, इस तरीके से। जैसे कि सर मैं अक्सर आपको देखता हूँ बच्चों को स्टडी प्लान देते हुए, तो आप जो सवाल करते बच्चों से और उनके जो पूरी चीजें जान लेते और उस हिसाब से जो आप प्लान देते हैं बच्चों को, तो एग्जैक्टली उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब ये हम पर्सन मतलब इंसान अगर बदलता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम एक प्लान जो है वो सबको नहीं लगा सकते। बराबर। हाँ, तो आप जो हम मतलब करते हैं क्लास में, मैंने बहुत बार आपको देखा है, हर बच्चे को उसके हिसाब से जो आप प्लान देते हैं, तो उसी तरह से ये बच्चे को भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्लान देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनको अगर जानते नहीं है और इनके लिए अगर हमें कुछ बोलना है, तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा अब ये सेल्फ चीजें अब आपको करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी कि क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, और वीक पॉइंट पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पूरा जो है दिन का शेड्यूल काम करना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा दिन का कि हमको पूरा दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस हिसाब से अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से ये स्कोर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के लिए मतलब कुछ ये नहीं है। सर ये बच्चे ने जो क्वेश्चंस पूछे ना, मैं मेरी तरफ से एक चीज इसमें ऐड कर रहा जी। अब ये बच्चे ने जो भी बोले कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करना, उसमें इनका कोचिंग का क्या अप्रोच रहना चाहिए ये बच्चों का? मैंने जो बोला ना वही कोचिंग का अप्रोच होना चाहिए। असल में क्या है, बच्चों को स्टडी करनी है सर, और बच्चों को एग्जाम भी बच्चों को ही देना है। बराबर। तो हमारा जो काम है, कोचिंग सेंटरों का जो काम है, वो हर बच्चे को गाइड करना है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे आ रहे बैठ रहे, सबको सेम पढ़ाया जा रहा है। असल में हर बच्चा अलग है। भाई वही बात मतलब एक बार फिर से वही होगा कि हर बच्चा अलग है, तो उसके हिसाब से उसको हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। हम हर बच्चे को सेम नहीं चला सकते हैं। बराबर। तो इसीलिए जो है ना, मतलब ये हमें थोड़ा सा मतलब किसी बच्चे को मान लो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो किसी को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, किसी को इनऑर्गेनिक में है। मतलब हर बच्चे का एक अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको उसके रेमेडीज देना पड़ेगा। मान लो अब मैथमेटिक्स में बच्चा वीक है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल केमिस्ट्री में उसको प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर बच्चा इंग्लिश में वीक है तो उसको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं।
अगर वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ ले। जैसे कि मतलब बच्चों को बायो के बारे में भी आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो प्रोनाउंसिएशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज है, बराबर। जो भी वर्डिंग होती है। तो ये हर बच्चे का जो प्रॉब्लम है ना वो अलग प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से उसको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कोचिंग सेंटर में असल में ये होना चाहिए। बराबर। तो ओवरऑल सर का यही बोलना है कि सबसे पहला सर ने जो पॉइंट बताया है कि हमको वीक पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब जो आपकी 2 साल की जर्नी थी बेटा, वो 2 साल में आपने कितना प्रिपरेशन करे, कितने पार्ट्स तुम्हारे वीक थे, कितने पार्ट्स स्ट्रांग थे, उसको आपने इनलिस्ट करना चाहिए, और जो स्ट्रांग पार्ट है उसको रिवीजन के सेशन में रखना चाहिए, और जो पार्ट आपके वीक है पीसीबी के तीनों सब्जेक्ट के, उस पे आपने फोकस करना चाहिए। जहां तक कोचिंग सेंटर की बात है तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के चलते आपने कोचिंग लेना चाहिए, और उसके बाद वो कोचिंग में पर्टिकुलर टॉपिक एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपके लिए, उसके बाद आपने घर पे आके उसकी सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जिस तरीके से जो सेंटरों में टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जाती है, तो उस हिसाब से आपने वो टेस्ट का भी अप्रोच लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेस्ट टॉपिक आपने आपकी सेल्फ स्टडी को मेंटेन रखना चाहिए। प्रीवियस कंप्लीटेड पोर्शन का रिवीजन और आने वाले टॉपिक्स का प्रॉपर प्रिपरेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए। और सबसे जो लास्ट में सर ने बात कही कि आपका जो वीक एरिया है वो क्या है, स्पेसिफिक है। जैसा बहुत सारे लोगों की एक आम सोच रही थी कि हमको फिजिक्स मुश्किल जाता, लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखा जिनको फिजिक्स आसान जाता और बायो कभी कभी मुश्किल चला जाता। तो हमारी नोयत क्या है, फैकल्टीज इन द सेंस हमको इनऑर्गेनिक कंटेंट में प्रॉब्लम है या फिर ऑर्गेनिक के कंटेंट में प्रॉब्लम है, ये हमारी माइंड की फैकल्टी हमको समझना जरूरी है कि हमारे माइंड का लॉजिकल फैकल्टी वीक है या फिर आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी हमारे माइंड का वीक है। इसको हमने समझना चाहिए और उस हिसाब से हमने अप्रोच लेना चाहिए। तो होप आपको ये आंसर प्रॉपर मिल गया होगा। तो इस पे कोशिश करिए। अगर इस पर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन है करना है बेटा, तो कुछ नहीं समझा होगा या फिर और इस पर कोई एक क्वेश्चन बनता है अगर, तो आप क्वेश्चन करिए। हम आने वाले एक वीडियो के सीरीज में इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको इसका आंसर मिला है तो फिर हमको बताइए, हमको एक मोटिवेशन मिलेगा उसकी वजह से। और अभी बहुत सारे बच्चों के सर सवालात थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आने वाले हमारे सीरीज में 1 बाय 1 हम हर बच्चे का क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मेरी यही कामना है बेटा कि आप फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। इसी दुआओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक 2025 में नीट देने वाले बच्चों के लिए। पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम